सरकार ने जो बिल पेश किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पर बातचीत की गई है। जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं सरकार के खिलाफ कि मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, फला हो जाएगा, हिंदू मस्जिदों के मुतवल्ली बन जाएंगे, उस शक को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने खुद सिफारिश की थी कि वक्फ जो है उस पर अमेंडमेंट कुछ किए जाए, उसमें कुछ संशोधन किए जाएं, वो हो गए हैं। सरकार की मंशा पे जो है वो डाउट नहीं करना चाहिए। गरीब गुरबा आदमी को, जो मुसलमान है, उसको इसका फायदा पहुंचने वाला है, हमें ऐसा लगता है। आज जो मीटिंग बुलाई गई है हमारे बड़े भाई जनाब ताहिर साहब की तरफ से निजामुद्दीन वेस्ट में, ये उलमा और पढ़े लिखे और जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको बुलाया गया था। सरकार ने जो बिल पेश किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पर बातचीत की गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं सरकार के खिलाफ कि मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, फला हो जाएगा, हिंदू मस्जिदों के मुतवल्ली बन जाएंगे, उस शक को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत शानदार बातचीत हुई है। सबको समझाया गया है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और सरकार हर देशवासी के लिए, खासतौर से जो पिछले पायदान पर खड़ा है, उसके लिए सोच रही है। मुसलमानों का जो ये वक्फ से मुताल्लिक मसला था, ये सच्चर कमेटी ने खुद सिफारिश की थी कि वक्फ जो है उस पर अमेंडमेंट कुछ किए जाएं, उसमें कुछ संशोधन किए जाएं, वो हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है। वक्फ तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, मुसलमान तरक्की करेंगे। और तब तकरीबन सैकड़ों लोग जो आए थे, सब बड़े और बहुत बाइज्जत और समाज के अच्छे सम्मानित लोग थे, उलमा थे। तो वहाँ ये तय हुआ है कि हम सरकार की इस बात को आगे ले जाएंगे। सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई शक मुसलमान ना करे, इसके लिए मुहिम चलाएंगे देश भर में। मैं समाज के अंदर एजुकेशन को लेके और हाइजीन को लेके और कई सारे इश्यूज में काम करता हूं, तो मुझे लगा जिस तरह से वक्फ के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, नेगेटिविटी समाज में, और ताकि बच्चे और सब लोग बाहर आ जाएं, तो उसी के हमें लगा कि लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। तो हमें लगता है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को अवैध रूप से कब्जा करके चंद लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा था, तो उस पर अंकुश लगेगा। और हर ज़िले में जिस तरह से कुछ ही लोग वक्फ की ज़मीन पे काबिज़ हो जाया करते थे, उन पे भी अंकुश लगेगा। और जो गरीब गुरबा एक्चुअल मुस्तहिक लोग हैं, उन तक इसका फ़ायदा पहुंचने की संभावना है। और जेपीसी खुली हुई है, हम अपने सुझाव दे रहे हैं, तमाम मुसलमान अपने सुझाव जेपीसी में दे रहे हैं, और हम लोगों को जेपीसी को जाके जिसको जो भी ग्रीवियंस है वो अपनी रखनी चाहिए जेपीसी के सामने। और सरकार की मंशा पे जो है वो डाउट नहीं करना चाहिए। मगर आप ये भी देखें कि इतने सालों में जिस तरह से वक्फ का शोषण और दुरुपयोग किया गया है चंद लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, उस पर अंकुश लगेगा। गरीब गुरबा आदमी को, जो मुसलमान है, उसको इसका फायदा पहुंचने वाला है, हमें ऐसा लगता है। यहाँ हम लोग सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे कि हम वक्फ बोर्ड के लिए जो एक मीटिंग हुई है उसका फायदा और नुकसान क्या है उसके बारे में बात करें। वक्फ बोर्ड में जो अभी तक लोग बैठे थे, पिछले 70 साल से जो ये चीज चल रही है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या करा गया। मुस्लिम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बेवा हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या करा, उन लड़कियों के लिए, उन बेवा औरतों के लिए, उन मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या करा गया। अभी तक तो नहीं करा, मगर जब ये बिल आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस बिल में वो सब चीजें आएंगी जो हमारा हक है, जो मुस्लिम महिलाओं को जरूरत है, वक्त से वो चीजें उनको मिले। क्योंकि जो जगह वक्फ बोर्ड पे अभी तक जो लोग बैठे हुए थे, जिस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अगर अपना काम अच्छे से करा होता तो अभी ये सारी चीजें नहीं खड़ी होती। काम अच्छे से हुआ नहीं है, लोग अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं। एक जगह पर आप जम के टिक के बैठ गए और आपने अपनी कौम के लिए क्या करा, कौम के लिए कुछ नहीं करा।